हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष अरोड़ा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 11th क्लास के अकाउंट्स का चैप्टर सिंगल एंट्री सिस्टम। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में करा था एक बेसिक सा क्वेश्चन। आज हम बात करेंगे एक 6 नंबर के बड़े क्वेश्चन की। दोस्तों, इसमें होता क्या है, क्वेश्चन में आपको डेटा गिवन होता है। क्या आपको गिवन होता है 2 सालों का डेटा, जिसमें आपके पास होते हैं एसेट्स और लायबिलिटीज। अब मैंने आपको बताया था हमें करना क्या होता है, मेनली हमें निकालना है साल के एंड का प्रॉफिट या लॉस, जिसके लिए हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ पी&एल। दोस्तों, इसमें लगता है एक बेसिक सा फॉर्मूला जो कि हमने पढ़ा था। क्या? क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, और आपको साल के एंड में प्रॉफिट या लॉस मिल जाता है। बट प्रॉब्लम क्या होती है, क्वेश्चन में समटाइम्स आपको क्लोजिंग कैपिटल या ओपनिंग कैपिटल में से कोई एक या फिर दोनों गिवन नहीं होते हैं। हमें क्या करना है, हमें बनानी है 2 बैलेंस शीट। बट उनको बैलेंस शीट नहीं बोलते, उनको हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। एक बनता है दोस्तों साल के शुरू में, एक बनता है साल के एंड में। देखिए, साल कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता। ऑब्वियसली अगर 20 में साल शुरू हो रहा है तो 21 में साल खत्म होगा। ठीक है दोस्तों, हमें करना क्या है, एसेट्स और लायबिलिटीज है हमारे सामने। हमें सिंपल एसेट्स को प्लस करना है, लायबिलिटी को माइनस करना है, जो कि है क्रेडिटर, और आपको आपका बैलेंस मिल जाएगा 60,350। क्या है दोस्तों, ये बेसिकली आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट का काम कर रहा है, और इससे आपको दोस्तों मिल रहा है ओपनिंग कैपिटल। ठीक है दोस्तों, बट अगर आप स्क्रीन पे क्वेश्चन तो आप देख ही चुके होंगे, दोबारा आप देख सकते हो, क्वेश्चन पढ़ सकते हो स्क्रीन से। दोस्तों, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स अब बन रहा है साल के एंड में। ये 2021 है, ये 2020 था। अब दोस्तों, अब क्या होगा, क्वेश्चन में आपको 1 या 2 एडजस्टमेंट्स मिल सकती हैं, जैसे कि डेप्रीसिएशन मिल सकता है। तो डेप्रीसिएशन का क्या करना होता है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा जो एसेट है, एक एसेट है हमारा इक्विपमेंट और दूसरा है फर्नीचर। ये दोनों फिक्स एसेट होते हैं, इन पे लगता है डेप्रीसिएशन। तो इक्विपमेंट था 5000, क्वेश्चन के हिसाब से हमें डेप्रीसिएशन लगाना है 5%। तो 5000 का 5% हमने माइनस कर दिया और ये अमाउंट हमें मिल गया। ओपनिंग बैलेंस शीट में हमें किसी एडजस्टमेंट को शो नहीं करना होता, तो आप ध्यान से देखिए, कोई भी एडजस्टमेंट ओपनिंग बैलेंस शीट में शो नहीं करिए, बट सारी एडजस्टमेंट क्लोजिंग बैलेंस शीट में आती है। दोस्तों, इसके बाद फर्नीचर की बात करते हैं। फर्नीचर था 4000, उस पर भी हमें डेप्रीसिएशन लगाना है 10%, मतलब 400 रुपए डेप्रीसिएशन लगाया और नेट अमाउंट मिल गया 3600। इसी तरह कुछ और भी एडजस्टमेंट्स है जो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट होती है बैड डेट्स। दोस्तों, बैड डेट्स को क्या करना होता है, इस क्वेश्चन में अगर होता तो हम डेटर्स में से माइनस कर देते और हम यहाँ पर डिडक्ट करके लिख देते। तो अब दोस्तों, क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी हमने एसेट्स को प्लस करा, टोटल आ गया 80,350। एक लायबिलिटी हमें क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज क्रेडिटर्स। हमने इसको माइनस करा, इधर 80 में से 8350 में से 20 को माइनस करा और हमें कैपिटल मिल गया 35,800 एज बैलेंसिंग फिगर। दोनों बैलेंस शीट में सेम है। दोस्तों, ये अब काम करेगा आपके लिए क्लोजिंग कैपिटल का। तो जो आपका 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, उसमें मोस्टली आपको दोनों बैलेंस शीट बनानी पड़ेंगी। बट बोलते क्या है इसको, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, बट है ये बैलेंस शीट की तरह ही। अब दोस्तों, क्लोजिंग और ओपनिंग कैपिटल यहां से फाइंड आउट करके आपको यहाँ पे पुट करना है। आंसर आपका आ गया प्रॉफिट या लॉस, 6 मार्कर क्वेश्चन खत्म। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए